ये है दोस्तों जाइंट अल्डाब्रा टॉर्टोइजेस, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्पीशीज कछुओं की। Oh, it's standing up. एक एक का वजन 150 किलो से ज्यादा है और ये बहुत लंबी उम्र जीते हैं। आज के व्लॉग में आइए इनसे मिलने चलते हैं। इन्हें पत्ते खाना तो पसंद है ही, और साथ में जब इनकी मसाज करी जाती है नीचे, इन्हें ये भी बड़ा पसंद आता है। So, we've reached the botanical gardens. There's some screening here, maybe, or not. Or we get the tickets. Wow, interesting flowers already. जूली यहाँ पर टिकट खरीद रही है, ज्यादा महंगे नहीं है, 250 सेशल्स रुपीस की है। यहाँ कोको दे मेर का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन नेचुरली ये सिर्फ 2 ही आइलैंड्स पर एग्जिस्ट करते हैं। पूरा नक्शा है बोटेनिकल गार्डन का। हम यहाँ है, और where are the turtles actually? Can you find them? There, that's our goal. Tortoise, not turtles. Yeah. हमारे अलावा सिर्फ 2 और टूरिस्ट दिख रहे हैं। There's hardly any people here. Yeah, because they're all where the tortoises are. Yeah. ये एक और ऐसा प्लांट जो सेशल्स के लिए एंडेमिक है, कहीं और नहीं मिलेगा सेशल्स के अलावा। I didn't know tortoises were this giant. Oh my god, that's a dinosaur. At this point. At this size, they're a bit scary. Very, very scary. Look at But at least they'll be slow, right? Yeah. Will they? I'll be like, I can ride on it if it's this big. I bet people would use them in battlefields Yeah. if they were this big. I think they would be so slow. We need a like backup. The horses are here, the elephants are here. Where are the giant tortoises? It's like, sir, they're 3 days behind. मस्कीटो स्प्रे लगाना बहुत जरूरी है। Massage, it's a free massage. हमने सुना है टॉर्टोइजेस के पास मच्छर बहुत घूमते हैं, तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपको अपना पैर दिखाऊं कि कितनी मस्कीटो बाइट्स ऑलरेडी हो चुकी है। इतना बड़ा मच्छर काटा है यहाँ पे, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, और यूली का तो पैर भरा ही हुआ है इनसे। 1 2 3 4 लेमोंडे दिस टॉर्टुएस, लगता है हम यहाँ आ गए हैं। एक बड़ा कारण सेशल्स एक्चुअली में इतना बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे इतनी रिच क्यों है, इसके पीछे ये है कि इंसानों ने यहाँ पर सिर्फ 300 साल पहले ही कदम रखा। 300 साल यानी 1700 से पहले कोई इंसान यहाँ पे नहीं रहते थे, और इंसानों का इम्पैक्ट इतना कम था। इसी रीजन से प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ यहाँ पर इतनी थ्राइव कर पाई। ओह माय गॉड, they're actually giant. They literally look like dinosaurs. They are. I can feel his warm breath. इस वाले को बहुत भूख लगी है, जब से हम आए तब से खाए जा रहे हैं ये। Oh, What is that noise? this shell on the... Oh, the shell on the metal thing. you look at your size compared to the tortoise's size. चलने का स्टाइल देखो इनका कैसा है, बिल्कुल पुराने डायनासोर्स की तरह चलते हैं धीरे धीरे। एक का वजन 250 किलो है, और जो सबसे हेवीएस्ट वाला पाया गया था उसका 300 किलो से ज्यादा वजन था। इमेजिन कर सकते हो भाई, उसे भी जगह दे दे थोड़ी। इस पर बिल्कुल गिर गया है, जैसे उसे खड़े होने का मौका ही नहीं दे पा रहा। बहुत ही हार्ड शेल है। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही जाइंट टॉर्टोइस की स्पीशीज बची हैं। जो सबसे बड़े वाले हैं वो गैलापागोस में मिलेंगे, और जो सेकंड लार्जेस्ट हैं वो आपको यहाँ सेशल्स में मिलेंगे। नेचुरली सिर्फ एक ही आइलैंड बचा है जहाँ पर ये वाइल्ड में पाए जाते हैं, वो है अल्डाब्रा आइलैंड। मैं जब इन्हें टच करता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी डायनासोर को टच कर रहा हूँ। इनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा स्केली है, पैर तो देख ही सकते हो आपके, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई एलिगेटर या डायनासोर हो। इनका साइज कंपेयर करने के लिए मेरे हाथ से देख लो, मेरा हाथ कितनी बारी इधर उधर इन पर जा सकता है। ये वाला टॉर्टोइस बेचारा फंस गया दूसरे के ऊपर, निकल नहीं पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं इन्हें मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये इतने भारी है। जैसा आप देख सकते हो इनमें से कुछ का साइज बड़ा है, कुछ का छोटा है। तो छोटे वाले ऑब्वियसली यंग है, उस वाले का साइज काफी ज्यादा बड़ा है इस वाले के कंपैरिजन में। उसकी उम्र आराम से 100 साल हो सकती है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग टॉर्टोइस का नाम जोनाथन, और वो 190 साल तक जिया। यहाँ इस इनक्लोजर में करीब 30-40 टॉर्टोइजेस है, और इन सबको अल्डाब्रा आइलैंड से ही लाया गया है जहाँ पर ये वाइल्ड में पाए जाते हैं। और बात यह है कि वो जो आइलैंड है वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा सकते, उसे सिर्फ रिसर्च के लिए रखा गया है ताकि टूरिज्म का भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े और ये टॉर्टोइजेस वहाँ पर आराम से जी सके। नीचे वाली शेल का पार्ट काफ़ी अजीब सा लग रहा है, देख सकते हो। देखो कितना खुश हो रहा है, यूली मसाज कर रही है इसकी। इसकी आंखें देखो, आंखों में
He just stops eating. टॉर्टोइज नहीं थका है, मसाज थेरेपिस्ट थक गया है. Oh, look, he's so still after the massage. He's contemplating his life. What is he doing? He is deeply relaxed, I think. ऐसा लग रहा है हमने हिप्नोटाइज कर दिया वैसे मसाज करके. इनकी शेल कोई ऐसा पीस नहीं है बॉडी का जो मतलब एक लिविंग पार्ट है इनकी बॉडी का. तो जैसे हमारे नाखून और बाल होते हैं वैसे ही इनकी शेल है. एक टॉर्टोइज की एज बताई जा सकती है इनकी शेल्स पर रिंग्स देखकर. ये देख रहे हो इस एरिया में जितने रिंग्स हैं यहाँ से शुरू करो गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर तक जितने रिंग्स हैं एज बताई जा सकती है. आई थिंक दिस वन इज अराउंड 60-70 years old. Excuse me, ma'am. How old are you? I think this one is older than this one. For sure. I feel like you can even see the younger ones are a bit quicker. अब इनके नाक पर ध्यान दोगे तो ये इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि अपने नाक से पानी पी सकते हैं. क्योंकि इनका मुंह थोड़ा इस तरीके से शेप्ड है कि अगर पानी बहुत शैलो होगा तो ये पी नहीं पाएंगे अपने मुंह से. इसलिए इन्होंने अडेप्ट कर लिया कि अब ये अपने नाक से भी पानी पी सकते हैं. शेल के अंदर देखोगे आप तो दिखेगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह हो. ये पूरी स्किन है जो शेल के आसपास कवर कर रही है. तो जब ये अंदर घुसते हैं ये यहीं कहीं रहते हैं, इतना ज़्यादा अंदर नहीं घुसते. कुछ इस तरीके से पॉटी करते हैं ये, लेकिन ये तो पॉटी के बाद ही अपनी मसल रहा है उसे. इसकी पॉटी पर बहुत सारी मक्खियाँ आ रही हैं. इट इज़ सो फाइब्रस एक्चुअली. मैं देखता हूँ कि ये कितना ऊपर एक्चुअली में उठ सकते हैं. तो देखो बहुत ऊपर उठ सकते हैं जब पूरी अपनी गर्दन निकाल लें और एक पैर पे भी खड़ा हो रहा है. तो एक चीज इमेजिन करना बहुत ही माइंड ब्लोइंग है कि आज के दिन धरती पर जितने भी इंसान जिंदा है सबके सब मर जाएंगे, लेकिन ये जो टॉर्टोइजेस यहाँ पर घूम रहे हैं ये जिंदा रहेंगे. आज के दिन जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी 100 साल 110 120 साल बाद मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन टॉर्टोइजेस की उम्र और एवरेज 150 साल. 3 महीने तक ये बिना खाना पानी के एक्चुअली में ज़िंदा रह सकते हैं. ये कमाल की चीज़ है. लेकिन इसी की वजह से ये इतने एंडेंजर्ड बने, क्योंकि उस ज़माने में 16th 18th सेंचुरी में जो लोग ट्रैवल करते थे जहाज़ों पे, इन्हें खाने की तरह इस्तेमाल करते थे, इनकी मीट खाते थे. अब टॉर्टोइज एनक्लोजर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बाकी का बोटेनिकल गार्डन देखते हैं. यहाँ पे कमाल के एनिमल्स और प्लांट्स है इसके अलावा भी, जैसे कि ये वाला पौधा जो पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, जो किस तरीके से इसकी कोई मेन ब्रांच नहीं है बल्कि ब्रांचेस टपकती हैं और रूट्स बन जाती हैं. माथे पे मच्छर काट गया है. उन्होंने बहुत बार वार्निंग दी थी कि बार बार मॉस्किटो स्प्रे लगा लो क्योंकि इतने सारे मच्छर है, और हाथ पैरों पे अच्छे से लगा लिए लेकिन फेस पर नहीं लगाया, इसलिए मुंह पर मच्छर काटने लग गए. यहाँ एक मॉन्यूमेंट बना रखा है सेशल्स और जापान की फ्रेंडशिप को जतलाते हुए. बड़ा यूनिक फ्लावर शेप देखो इसकी, और स्मेल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मीठी मीठी सी. पूरा रेन फॉरेस्ट लग रहा है यहाँ पर. इस पेड़ को देखो. अभी भी बोटेनिकल गार्डन के अंदर एक सेक्शन है रेन फॉरेस्ट का. ये स्पाइडर एक्चुअली में बहुत बड़ी है लेकिन पॉइजनस नहीं है. माई फिंगर फॉर कंपैरिजन. Crossing. Please do not approach the hives or obstruct the bees' flight paths. I don't know how I can obstruct the bees, but I don't know. But standing there and the bees coming and you're in the middle. ये वाला चाइनीज गार्डन है, तो ये चाइनीज के लिए स्टैचू बना रखा है. पेड़ पर यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा फ्रूट है, बहुत ही बड़ा ग्रीन कलर का. पता नहीं क्या है ये हमें. अब पता चला ये डुरियन है एक्चुअली में. सर के ऊपर गिर सकता है कभी भी, तो थोड़ा केयरफुल रहकर चलना पड़ेगा. never seen an elephant apple. कभी देखा ये फ्रूट? इसे कहते हैं एलिफेंट एप्पल. It looks a bit like a tennis ball from some angles. क्या यूनिक वैरायटी है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी Yeah. की. You want to play cricket with it? No. इनका बोटेनिकल गार्डन विक्टोरिया शहर के बड़ा पास है. हम अब उस शहर में जा रहे हैं थोड़ी दुकानें देखने के लिए. सेशल्स में रहने वाले करीब 7% लोगों की पॉपुलेशन इंडियन है, क्योंकि फ्रेंच ने जब कॉलोनाइज किया था तो काफ़ी इंडियंस भी यहाँ पर आए थे, और इसी रीज़न से करीब आज के दिन 2 से 3% लोग यहाँ पर हिंदुज़म को भी प्रैक्टिस करते हैं. और इस विक्टोरिया शहर में एक हिंदू टेम्पल भी है जो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं.
श्री नवाशक्ति विनयनगर टेम्पल। हम इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आज ये बंद पड़ा है, आज संडे है, लेकिन पूरे सेशल्स के देश में ये इकलौता टेम्पल है। यही कारण भी है यहाँ पे बहुत सी दुकानों के नाम इंडियन है। आज का डिनर एक्सपीरियंस यहाँ के हेलीकॉप्टर पैड पर है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस रिजॉर्ट का। इस तरफ एक बीच, अंधेरे में पता नहीं कितना दिख रहा है आपको, और उस तरफ एक बीच, दोनों बीचेस के बीच में हम बैठे हैं।